नमस्कार। कभी सोचा है कि एक पूरी जिंदगी पहली सांस से लेके आखिरी लम्हे तक आखिर कैसे गुजरती है? इस विश्लेषण में हम इसी सफर का एक खाका देखेंगे और जिंदगी के इस जटिल अनुभव को एक साफ और दिलचस्प कहानी में बदलेंगे। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हम जिंदगी के एक ब्लूप्रिंट को समझेंगे। समझिए, ये एक तरह का नक्शा है जो हमारे जन्म से लेकर बुढ़ापे तक की पूरी यात्रा को दिखाता है। और इस सफर में हमारा गाइड बनेगा एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक ढांचा जो हमारे विकास के हर पड़ाव को दिखाता है। ये ढांचा हमारी कहानी को एक स्ट्रक्चर देता है। ये दिखाता है कि कैसे हमारी अपनी इच्छाएं यानी मनो और समाज की उम्मीदें यानी सामाजिक मिलकर हर उम्र में हमें नई चुनौतियों के सामने खड़ा करती हैं, और कैसे जिंदगी का हर चैप्टर अपने पिछले चैप्टर पर ही बनता है। तो ये रहा हमारे सफर का पूरा नक्शा। हम बचपन की नींव से शुरू करेंगे, फिर खुद की खोज के रास्ते पर चलेंगे और आखिर में जाकर ज्ञान की फसल तक पहुंचेंगे। तो चलिए पहला कदम उठाते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले अध्याय से, जहां हमारे वजूद की, हमारे व्यक्तित्व की पहली ईंट रखी जाती है। इन शुरुआती सालों में हमारी दुनिया तो बहुत छोटी होती है, लेकिन दिल में उठने वाले सवाल बहुत बड़े होते हैं। क्या ये दुनिया भरोसे के लायक है? क्या मैं खुद से चीजें सीख सकता हूं? क्या मैं कुछ कर पाने के काबिल हूं? इन्हीं सवालों के जवाब हमारी पूरी जिंदगी की नींव तय करते हैं। और ये लाइन इस दौर की भावना को बिल्कुल आईने की तरह दिखाती है। ये वो वक्त है जब इंसान सिर्फ खोजता है और सपनों को पहली बार पंख मिलते हैं। अब आती है किशोरावस्था, जो हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक तरफ सवाल है, मैं असल में कौन हूं? और दूसरी तरफ है समाज की उम्मीदें कि मुझे कैसा होना चाहिए। बस यही हमारे टीनेज का सबसे बड़ा संघर्ष है। और यही तो किशोरावस्था का असली मकसद है, एक ऐसी पहचान की तलाश जो हमें बाकी की पूरी जिंदगी के लिए एक मजबूत सहारा दे सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 की तरफ। ये वो दौर है जो काफी तेज और गहरा होता है, जहां हम बाहरी दुनिया में अपनी जिंदगी को बनाते हैं। किशोरावस्था के बाद हमारा ध्यान अंदर से हटकर बाहर की ओर जाता है। अब चुनौती गहरे और सार्थक रिश्ते बनाने की होती है। क्या हम किसी के साथ दिल से जुड़ पाएंगे या फिर अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा? यही सवाल हमारे करियर और रिश्तों की दिशा तय करता है। इस दौर में पूरा जोर बाहरी दुनिया में अपनी जगह बनाने पर होता है। करियर की सीढ़ियां चढ़ना, एक साथी ढूंढना, अपना घर बनाना, ये सब जिंदगी की इस चढ़ाई की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं बन जाती हैं। लेकिन सालों की इस भागदौड़ के बाद एक नया सवाल सामने आता है जो जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ होता है, और ये अक्सर 36 से 45 की उम्र के आसपास होता है। और यहीं से एक गहरा बदलाव शुरू होता है। हमारा ध्यान अपनी महत्वाकांक्षा और सफलता से हटकर एक सार्थक विरासत छोड़ने पर चला जाता है। हम खुद को बनाने से ज्यादा दूसरों को बनाने के बारे में सोचने लगते हैं। ये लाइन इस बदलाव को एकदम सही तरीके से बताती है। हम मैं क्या पा सकता हूं से आगे बढ़कर मैं क्या दे सकता हूं के बारे में सोचने लगते हैं। अब हम आखिरी अध्याय में कदम रख रहे हैं, जहां जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है और ध्यान चिंतन और मनन पर आ जाता है। और आखिरी चुनौती ये है कि जब हम पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखें तो क्या उसे एक सुकून और संतुष्टि के साथ देखेंगे या फिर अफसोस के साथ? इस अंतिम चुनौती को सफलतापूर्वक पार करने का जो इनाम है वो है एक अकेली मगर बहुत ही शक्तिशाली चीज, ज्ञान। इस आखिरी चैप्टर में और ज्यादा पाने की बेचैन तलाश खत्म हो जाती है। उसकी जगह जो कुछ भी रहा, जैसा भी रहा, उसके लिए एक सुकून भरी सराहना ले लेती है। और जैसे जैसे हमारा ये सफर खत्म हो रहा है, हम एक आखिरी सबको जोड़ने वाले विचार पर पहुंचते हैं। जवानी की उथल-पुथल से लेके बुढ़ापे की शांति तक, इन सभी पड़ाव से गुजरते हुए एक चीज है जो हमेशा एक जैसी रहती है। और यही अंतिम निष्कर्ष है कि जिंदगी का हर एक दौर अपने आप में अनोखा है और उसकी एक अपनी ही खूबसूरती है, जिसे किसी और चीज से बदला नहीं जा सकता।